अगर आप भी हॉरर मूवीज़ के शौकीन हो तो आपने एनेबल मूवी ज़रूर देखी होगी, जिसमें एक शापित गुड़िया लोगों को डराती है। लेकिन दुनिया में और भी ऐसी गुड़िया हैं जो एनेबल से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। लेटा एक इंसानों के बालों वाली लकड़ी की डॉल है। ये ऑस्ट्रेलिया में कैरी वॉल्टन नामक शख्स को उसके घर के नीचे मिली थी। यह डॉल लगभग 200 साल पुरानी है। कैरी का दावा है कि ये रात में चलती है। फर्श पर खरोच के निशान भी मिले और चीज़ों का यहाँ वहाँ होना भी उसने महसूस किया। कैरी ने यह घर नया ही लिया था और फिर उसे यह डॉल मिली। उसका कहना है कि इतनी अजीब चीज़ें उसने आज तक नहीं देखी। रूबी एक सेरेमिक की गुड़िया है जिसे एक जगह से दूसरी जगह घूमने की आदत है। अभी फ़िलहाल ये ट्रैवलिंग म्यूज़ियम ऑफ द पैरानॉर्मल एंड द अकल्ट में है। ये कहाँ से आई इसका कुछ पता नहीं। इसके पिछले मालिकों ने ये कहा कि ये गुड़िया एक लड़की की थी जिसकी मौत इस गुड़िया को पकड़ने के दौरान हो गई थी। इसके बाद ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती रही जब तक ये म्यूज़ियम में नहीं आ गई। रॉबर्ट द डॉल। रॉबर्ट 19वीं सदी की शुरुआत में फ्लोरिडा के ओटो फैमिली में रॉबर्ट यूजीन ओटो को तोहफे में मिला। रॉबर्ट का लगाव डॉल से होने लगा। वो उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताने लगा और वो जो भी गलतियां करता था उसका इल्ज़ाम उस खिलौने पर लगाता था। घर वालों ने आरोप लगाया कि वो डॉल अपनी मर्ज़ी से जगह बदलती थी और जब उनका बेटा कमरे में अकेला होता था तब वो गुड़िया से बात भी करता था और वो बिल्कुल अलग आवाज़ में जवाब देती थी। 1974 में रॉबर्ट की मौत हो गई। फिर उसके बाद उस खिलौने को म्यूज़ियम को दे दिया। म्यूज़ियम में जिसने भी बिना मर्ज़ी के फ़ोटो लिए बाद में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लिली 18वीं सदी में जर्मनी में बनाई गई थी। इसके बाल भी असली इंसान के थे। एक पुरानी चीज़ें ख़रीदने वाले डीलर को ये गुड़िया मिली और वह उसे घर ले आया, लेकिन उसे एक छोटी लड़की के बारे में बार बार बुरे सपने आने लगे जिसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है और वो डर गया। उसने उस गुड़िया को एक दुकान में सेल पर लगा दिया जहाँ पर एक कस्टमर की लड़की ने उस गुड़िया से लगभग 3 घंटे बात की, मानो जैसे उसकी दोस्त हो। और उसने गुड़िया के मालिक को बताया कि लिली एक छोटी लड़की थी जिसको अत्यधिक हिंसा का शिकार बनाया था। ओकिकू डॉल को 1918 में जापान के एक शख्स ने अपनी बहन के लिए ख़रीदा था, लेकिन दुख की बात यह है कि 1 साल बाद ही उस लड़की की फ्लू के कारण मौत हो गई। परिवार ने उसकी याद में एक मंदिर बनाया जहां उस गुड़िया को रखा। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि गुड़िया के बाल जो छोटे कटे हुए थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे और उसके कंधे से आगे बढ़ गए। 1938 में जब परिवार चला गया तब उन्होंने इसे किसी और को देखभाल के लिए दे दिया, जहां उस गुड़िया और उसके लगातार बढ़ते बाल की देखभाल करते थे। एनाबेल। अब एनाबेल के बारे में कौन नहीं जानता। कॉन्जूरिंग और एनाबेल मूवी इसी गुड़िया पर बनी है, लेकिन फिल्म में दिखने वाली गुड़िया असल गुड़िया से काफ़ी अलग है, जो दिखने में फिल्मों जैसी डरावनी नहीं लगती, लेकिन 1970 के दशक में काफ़ी नाम कमा चुकी है। ये कहानी सुर्खियों में जब आई जब एक माँ ने अपनी नर्सिंग कर रही बेटी डोना को दिया था। डोना और उसकी साथी एंजी जब हॉस्पिटल से घर वापस आते तो अक्सर गुड़िया को कहीं और रखा हुआ पाते। उन्हें पेपर पे हेल्प लिखे हुए नोट्स भी मिलते। बाद में मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड एंड लॉरेन वॉरेन उस गुड़िया को अपने साथ ले गए और अपने शापित म्यूज़ियम में बंद कर दिया। 2020 में एक अफवाह भी फैली थी कि यह डॉल म्यूज़ियम से भाग गई है, लेकिन एड के बेटे ने बताया कि वो कहीं नहीं गई बल्कि म्यूज़ियम में ही है।